हरि बोली बस यही वही यो यो प्रचोदया। ये जो गायत्री मंत्र आपने सुना, ये वीडियो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की एक हिंदू लड़की नरोधा मालिनी ने एक कार्यक्रम में वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने निडर होकर अपने कार्यक्रम का आरंभ गायत्री महामंत्र से किया था, जिसके बाद इस पर कई मौलाना नाराज हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। मैं हूँ आपके साथ राजीव चौधरी। अब हम आपको एक दूसरा नज़ारा अपने हिंदुस्तान का दिखाते हैं। कई दिन पहले कथावाचक कह रहे हैं कि स्त्री को गायत्री मंत्र के जाप का कोई अधिकार नहीं है। अब इन्हें मौलाना कहे या कथावाचक, जब स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। क्यों बोले? स्त्री गायत्री मंत्र का जप करे तो उसको विपरीत फल मिलेगा। ये सब हमारे देश में क्यों हो रहा है? असल में जब किसी रिक्शा चालक को विमान का पायलट बना दिया जाए, अगर किसी चारपाई बनाने वाले को उपग्रह बनाने को दे दिया जाए, और अगर कक्षा 3 के छात्र को किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाए, तो नतीजा क्या होगा शायद आप बखूबी जानते हैं। किंतु इस देश में आज दो काम ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। एक तो टिकटॉक पर टिकटॉकिया बनना, और दूसरा कथावाचक बनना। देवी चित्रलेखा, मुरारी बापू, चिन्मयानंद जैसे लोग कम थे कि अब एक और कथावाचक बाबा गुरु घंटाल मैदान में आ गया। ये नाम इनका प्रवचन सुनकर हमने दिया है, वरना 50-55 माला गले में डाले इन महाराज का नाम है स्वामी राघवाचार्य है। स्वामी जी कथा कर रहे हैं और बीच में कह रहे हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र के जाप का कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने इसका एक अजीब तर्क देते हुए कारण बताया कि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इस कारण वो गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। हमें नहीं पता ये लोग कौन से स्कूल से पढ़कर ये सब आते हैं और इनके गुरु घंटाल कौन होते हैं, इन्हें अपने सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान कितना होता है, और जब इन्हें अपने धर्म और संस्कृति का मूल ज्ञान नहीं होता तो ये परचून की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? उसी में मिलावट कर ले, कम से कम फिर धर्म में मिलावट होने से तो बच जाएगी। क्योंकि जब हम इनके ये मिलावटी ज्ञान पढ़ते और सुनते हैं तो अब इन पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आने लगी है कि भाई अब तो रुक जाओ, ये अपना प्राइवेट ज्ञान कब तक जनता के बीच धर्म के नाम पर पेलोगे, और इस महान वैदिक धर्म, इस महान सनातन संस्कृति का नाश कब तक करोगे। सिर्फ राघवाचार्य ही नहीं, पिछले दिनों एक लाइव ज्योतिष कार्यक्रम में एक ज्योतिषी भी फेंक रहा था कि गायत्री मंत्र का जाप करने से महिलाओं के अंदर पुरुषों के गुण आने लगते हैं। वो सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि आगे बोला कि उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ के रूप में अवांछित बाल आने लगते हैं, उनके हार्मोन्स में अजीब बदलाव होने लगते हैं, और वो देखते देखते पुरुष बन जाती है। अब इस तकनीक को सुनकर हंसी भी आई कि अगर ऐसा संभव होता तो भारत में इतने बड़े स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती। जिनके घर 3-3 बेटी है और बेटा नहीं है, वो एक बेटी को गायत्री मंत्र का जाप करा देते तो एक का तो बेटा बन ही जाता, बाकी 2 बेटी रह जाती। खैर, हंसी से अधिक तो दुख इस बात का है कि ज्योतिष की मानसिकता पर हमें तरस आया, क्योंकि कई बड़े शोध में ये साबित हो चुका है कि गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक शांति, गुस्सा कम आता है और बुद्धि तेज होती है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक संशय जरूर हुआ कि क्यों ना किसी वेदों के ज्ञाता से ही पूछ लिया जाए कि आखिर गायत्री मंत्र के जाप से ऐसा संभव है, और क्या इसके जाप से स्त्री का पुरुष बन जाता है। इसी कारण इसे गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस विषय में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी से। हम आपको बता दें कि डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी कुमायूं विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष है। अक्सर देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैदिक धर्म और महान सनातन संस्कृति पर इनके व्याख्यान होते रहते हैं। राजीव जी, आपने जो प्रश्न किया है, मैं इस विषय में कुछ वैदिक मत प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, वेदों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कोई देवी मंत्र पाठ नहीं कर सकती या उसका जो जनेऊ संस्कार नहीं होगा। वेदों में अनेक मंत्र हैं, जैसे एक अथर्ववेद का मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, भीमा जाया ब्राह्मणस्य उपनीता, अर्थात वह देवी ब्राह्मण के द्वारा उपनयन कराई जाए। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का मंत्र है, और उस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से परमपिता परमात्मा स्वयं वेद की वाणी में कहते हैं, यथेमां वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च अरणाय। अर्थात एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई कि यह जो मेरी वेदवाणी है यह सभी के लिए है, यह कल्याणी वाणी है, वेदवाणी है। इसमें
ब्रह्म, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी का भी भेद नहीं। इसी प्रकार स्त्री पुरुष का भी कहीं भेद नहीं। तो जो इस प्रकार की बातें किसी के द्वारा कही जा रही हैं वह पूरी तरह से अवैधिक हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, वेद की मान्यताओं के विरुद्ध हैं और हमारी परंपराओं के विरुद्ध हैं। इसमें कहीं भी यह कहना कि स्त्री गायत्री मंत्र पढ़ने से या तो कोई विपरीत गुण आ जाते हैं, और दूसरी बात कही गई कि जनेऊ नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ इसलिए नहीं पढ़ सकती। तो मैं आपको प्रमाण सहित बता रहा हूँ, प्रत्येक बालक और बालिका का उस निश्चित आयु पर यज्ञोपवीत संस्कार प्राचीन वैदिक काल में होता रहा है। वेद की मान्यतानुसार वर्तमान में भी जो वेद को अपना वैदिक धर्म मानते हैं, सनातन धर्म को वैदिक धर्म का आधार मानते हैं और वेदों को ही उसका मूल ग्रंथ मानते हैं, वे सभी अपनी कन्याओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। हमने स्वयं अपनी पुत्री का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इस प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार भी कराना चाहिए, उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। ऐसे कुछ तथाकथित लोगों ने मध्यकाल में ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी जिसमें स्त्री पुरुष का भेद है, मनुष्य में अनेक जातियों का भेद करके उन्हें वेद से वंचित किया गया। ऐसे लोग पूरी तरह सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, मानवता के विरुद्ध हैं, व्यावहारिक नहीं हैं और सिद्धांत विरुद्ध बातें करते हैं। हमारे यहाँ गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, कात्यायनी, लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, कितने ऋषि कन्याओं के, ऋषिकाओं के नाम हैं, वैदिक विदुषियों के नाम हैं। और बहुत नवीन जगतगुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली पंडित मंडन मिश्र की पत्नी, जिसमें पराजित हो जाते हैं शंकराचार्य जी। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि स्त्रियों को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं जो नारी को वेद से दूर करते हों। बहुत बहुत आभार विनय जी, रंग दे बसंती के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, हमने चित्रलेखा और मुरारी बापू पर पहले भी एपिसोड में किए थे और कहा था कि ना हमें बाबा बनना, ना कथावाचक बनना, लेकिन जो भी सनातन संस्कृति में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का कूड़ा कचरा फेंकने की कोशिश करेगा तो आज देश के युवा उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि स्त्री का अधिकार नहीं है। तो शिव शंकर महाराज जी के साथ माता पार्वती जी विराजमान है, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी विराजमान है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता जी विराजमान है। इसके अलावा समय समय पर अनेकों वैदिक विदुषियाँ भी यहाँ पर पैदा हुई है। मैत्रेयी, लोकमुद्रा, घोषा, गार्गी समेत अनेक ऋषिकाओं का जिक्र भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। कहीं भी वैदिक धर्म में महिलाओं के लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी, बल्कि आज तो एक कथावाचक कह रहे हैं कि खुद वैदिक धर्म को गहराई से जानने परखने वाली गुरुकुल की आचार्य ही इनका खंडन कर रही है। इस विषय में हमारी बात हुई उत्तर प्रदेश के पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी की प्राचार्य आचार्य नंदिता शास्त्री जी से। आचार्य नंदिता शास्त्री जी ने तो इस विषय में स्वामी राघवाचार्य जी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती भी दी है। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें स्वामी राघवाचार्य जी महाराज श्री राम कथा करते हुए ये कह रहे हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र उच्चारण करने का, उसके जप करने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस राम की कथा वो कर रहे हैं उस वाल्मीकि रामायण में ये आता है माता कौशल्या का वर्णन कि साक्षौमो वसना हृष्टा नित्यम व्रतपरायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला, कि मंत्रोच्चारण पूर्वक वो हवन कर रही थीं। इसी प्रकार माता सीता का वर्णन आता है जिस समय लंका में उनको ढूंढते हुए हनुमान जी पहुंचते हैं। वे कहते हैं संध्या काल मनाह श्यामा ध्रुव में श्यति जानकी नदीम चैमाम शिव जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी, कि संध्या के लिए वो इस उत्तम जलाशय के पास अवश्य ही आएंगी। तो माता सीता संध्या कर रही हैं, माता कौशल्या हवन कर रही हैं। क्या बिना गायत्री मंत्र के संध्या हो सकती है? बिना गायत्री मंत्र का जप किए? वेद में भी स्पष्ट रूप से नारी को यज्ञ की पताका कहा गया है, उसमें ब्रह्मचर्य करने का उसको पूर्ण अधिकार है। या अथर्ववेद में ही एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है जिसमें स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम ये मंत्र आता है, और उसमें इसका अर्थ करते हुए सायणाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मचर्यम चरंती कन्या, कि ब्रह्मचर्य का आचरण करती हुई जो कन्या, और ब्रह्मचर्य के अर्थ को भी उन्होंने वहां स्पष्ट किया है कि ब्रह्म वेदाध्ययनम, कि ब्रह्म यानी वेद का अध्ययन। तो क्या गायत्री मंत्र वेद का मंत्र नहीं है? यदि वेद का अध्ययन करने का अधिकार है तो गायत्री मंत्र का भी उसको उच्चारण करने का पूर्ण अधिकार है।
मैं अपने उनसे ललकारना चाहती हूँ ऐसे स्वामी जी को कि जिन्होंने इस प्रकार की गलत शास्त्र विरुद्ध बात कही और उसको शास्त्र सम्मत बता करके मैं अपने पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ओर से और उनकी सभी विदुषी बेटियों की ओर से उनसे शास्त्रार्थ करने का चैलेंज करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार नंदिता जी। असल में देखा जाए तो स्वयं का अध्ययन एवं योग्य गुरु के अभाव में हिंदू समाज और कथावाचक भटक गए हैं। आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता कि संत किसे कहते हैं, महात्मा किसे, विद्वान किसे कहते हैं, तपस्वी किसे, साधक किसे कहते हैं और कथावाचक किसे। दरअसल आज जितने कथावाचक है वही संत हो गए, वही महात्मा भी, और इसका फायदा उठाकर ये कथावाचक कमाई कर रहे हैं। अपने धर्म का नाच भी कथाओं में शेरो शायरी, चुटकुले और मनोरंजन के साधन अल्लाह मौला नमाज अजान करके ये भीड़ जुटाने लगे हैं ताकि हर तरह की सोच वाले आकर इन्हें थैला भेंट करे। अब इन्होंने एक आसान तरीका ढूंढ लिया, जैसे फिल्म का विज्ञापन करना हो तो हिंदू धर्म को अपमानित कर दो तो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। ठीक ऐसे ही इनके साथ औरों ने भी इस औजार को अपना लिया। ऐसे युवा युवतियाँ आजकल वृंदावन में कथा प्रशिक्षण संस्थानों में 6 महीने का कोर्स करते हैं और रंग बिरंगे तिलक लगाकर या कहे फैशनेबल तिलक लगाकर आजकल टीवी चैनलों पर आ जाते हैं। बस ज़रूरत है किसी को प्रायोजित करने की। चूँकि ये लोग शुरू में कम पैसे में आ जाते हैं, इसीलिए कथा कमेटियों को भी कुछ पैसे बच जाते हैं और इन्हें भी टीवी चैनलों पर लोकप्रियता मिलती है। ऐसे गठजोड़ से छोटे मोटे कथाकार को उनसे प्रेरणा क्यों ना मिले। परिणाम यह है कि कथा वाचन और कथा श्रवण अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना महत्वपूर्ण हो गया है लोगों का मनोरंजन। और ये लोग धर्म की आड़ में मनोरंजन कर रहे हैं। इन लोगों को न अपने धर्म का ज्ञान न इन्हें व्यक्तिगत ज्ञान। बस माइक सामने लगा दो तो इनकी 2 कौड़ी की स्क्रिप्ट चालू हो जाती है। इसलिए इनके जाल में मत आइए। धर्म आपका है, अपने गुरु खुद बनिए। आप महिला हो या पुरुष, छोटे हो या बड़े, गायत्री मंत्र महामंत्र है, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। सुबह उठकर 5 मिनट जरूर जाप कीजिए, इससे आपके मन को शांति और इन ढोंगियों के मुंह पर तमाचा जरूर लगेगा।